हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल का है ना कुछ अच्छे प्रॉब्लम जो सीबीएसई में रिपीटेड थे उसको सॉल्व किया था। ठीक है, आज कुछ और भी प्रॉब्लम है जो सीबीएसई में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, सो जिन बच्चों का कोई लेक्चर मिस हुआ है वो आई बटन पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के आप लेक्चर को वापस से शुरू से पूरा सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, सो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ट्रायंगल की सिमिलरिटी के ऊपर हमने बात किया था, है ना। सो इसी के ऊपर एक और सवाल देता हूँ। इसी के ऊपर एक और सवाल है, बोला इन द गिवन फिगर अल्टीट्यूड ए डी एंड सी। तो एक ट्रायंगल है कोई ए बी सी, ठीक है। सी से ए बी पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है सीई, और बी सी पर ए से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्लियर। अब बोला है कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों जो अल्टीट्यूड हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी पर। सो दोनों अल्टीट्यूड अगर पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन शो दैट। तो इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं, है ना। इस क्वेश्चन में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट ट्रायंगल का पैटर्न आपको दे रखा है कि आपको क्या प्रूफ करना है। लफड़ा कहां होता है ट्रायंगल सिमिलरिटी के चैप्टर में? भाई ट्रायंगल दिया हुआ नहीं है और ये दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखना, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या बोला है। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP तो देख लो ध्यान से, है ना। AEP कौन सा है? AEP, ठीक है। और CDP कौन सा है? CDP। मतलब इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक, सो देखना AEP में क्या है। अगर मैं लिखूं तो देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो मेरे ख्याल से ये भी 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सो सिंपल लिख लूं क्या? एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP के। सही है ना, CDP के। और ये क्या है? दोनों 90 डिग्री ईच। क्लियर। दूसरा एंगल भी इक्वल हो रहा है। कैसे? ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो एंगल होगा ना ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही बात है। सो एंगल APE, एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। ठीक है, कौन सा एंगल? वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। तो दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। सो तीसरे की जरूरत नहीं है बात करने की, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हो गए किसी ट्रायंगल में तो तीसरा अपने आप हो जाता है। और वैसे भी AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दो एंगल मिल गए, मेरा काम हो गया, है ना। AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इससे मैं अगर चेक करूं तो दोनों ट्रायंगल जो है कौन सा? ट्रायंगल AEP जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, हेंस प्रूव्ड। सो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट पार्ट इजी टू प्रूफ। सही है ना। सो फर्स्ट पार्ट AEP और CDP हमने प्रूफ कर लिया। आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? किन किन ट्रायंगल को लेना है? इन ट्रायंगल ABD एंड CEB, ABD एंड ट्रायंगल CBE। ये क्वेश्चन जो है ना CBSE में कई बार आया हुआ है। ठीक है, सो ABD और CBE की बात कर रहा हूं। मतलब अब देखना मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ABD कौन सा हुआ सर? ABD ये वाला ट्रायंगल, सही है ना। और CBE कौन सा हुआ? CBE ये वाला ट्रायंगल, सही है ना। ये वाला CBE ABD। तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये D पर 90 डिग्री बन रहा है, D पर 90 डिग्री बन रहा है, और यहां पे कहां है? E पर 90 डिग्री बन रहा है। सही है। सो पहला बात तो 90 डिग्री वाला इक्वल हो गया एंगल। तो क्या लिखूं मैं? एंगल ADB लिखूं। सो एंगल ADB जो है ये इक्वल है, ADB इक्वल है एंगल ADB इक्वल है एंगल CEB के, एंगल CEB। और ये क्या है भाई? 90 डिग्री ईच। ठीक है, अब कौन सा इक्वल होगा? B के ऊपर फोकस करो, B के ऊपर देखो। ABD मतलब ये एंगल, सही है। और CBE ये एंगल कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना।
सो एंगल ए बी डी बराबर एंगल कौन सा, सी बी ई, ये दोनों क्या है आपस में कॉमन है। और अगर ये बात है इसका मतलब बाय ए ए सिमिलैरिटी, ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी जो है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी ई के। बस आप ये क्वेश्चन करके देखिए, है ना, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको सिमिलरिटी समझ में आने लगेगा, ठीक है। सो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, ट्रायंगल ए ई पी। सो थर्ड, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड, क्लियर, ए ई पी एंड ए डी बी, बहुत आसान है क्योंकि दिया हुआ है मुझे करस्पॉन्डिंग साइड, एंड ट्रायंगल ए डी बी की बात कर रहा हूं मैं। देखना इन दोनों ट्रायंगल में किसकी बात किया है, ए ई पी, ए ई पी 90 डिग्री, ठीक है, और ए डी बी, ए डी बी, देखते जाओ, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला ये ट्रायंगल, और ए डी बी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देखना कॉमन सेंस से ए ई पी जो है एंगल ए ई पी जो है ये इक्वल है ए ई पी 90 डिग्री इक्वल है ए डी बी के एंगल ए डी बी के। सो ये 90 डिग्री ईच है। दूसरा एंगल कौन सा इक्वल हो रहा है, दूसरा एंगल सर इक्वल हो रहा है, देखो ए ई पी, तो देखना ई ए पी अगर मैं लिखूं तो इस एंगल की बात कर रहा हूं, और अगर मैं डी ए बी बोलूं, डी ए बी, डी ए बी, ई ए पी बोला, ई ए पी तो ये एंगल, डी ए बी तब भी ये एंगल कॉमन है ना। सो एंगल क्या बोलूं, डी ए पी, करेक्ट, एक बोल रहा हूं मैं ई ए पी बराबर एंगल डी ए पी, खत्म हो गया क्वेश्चन। डी ए पी क्या ये दोनों में कॉमन नहीं है, सो अगेन बाय ए ए कंडीशन क्राइटेरिया, है ना, क्या हो गया, ट्रायंगल ए ई पी बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये भी प्रूव हो गया हमारा। और फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है। फोर्थ पार्ट हमारा है किस ट्रायंगल की बात करनी है, ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी। देखना पीडीसी कौन सा है सर, पीडीसी ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक, और दूसरा बीईसी, बीईसी मतलब बीईसी ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसका मतलब है पीडीसी, तो एंगल पीडीसी 90 डिग्री है, सो एंगल पीडीसी बराबर ये 90 डिग्री है और यहां पर ये 90 डिग्री है, कौन सा ट्रायंगल, बीईसी, सही है ना, पीडीसी बीईसी, एंगल बीईसी, एंगल बीईसी दिस इज 90 डिग्री इच। और दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा, सोचो, देखो भाई पीडीसी या पीसीडी मतलब ये वाला एंगल का बात हो रहा है, ठीक है ना, एंगल पीसीडी, पीसीडी तो दूसरा क्या बोलना पड़ेगा, बीसीई, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है। सो एंगल पीसीडी, एंगल पीसीडी इज इक्वल्स टू एंगल पीसीडी इज इक्वल्स टू एंगल बीसीई, बीसीई दिस इज कॉमन। सो ये भी सिमिलर प्रूफ हो गया। सो चारों सिमिलरिटी हमने प्रूफ कर दिया। सो ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, प्रूव्ड। सो आपको सिमिलरिटी प्रूफ करना, देखो भाई इन दो ट्रायंगल की बात करता, लास्ट पार्ट पीडीसी और बीईसी में, पीडीसी ये 90 डिग्री है, बीईसी में बीईसी ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 इक्वल, और साथ में ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या है, सेम है, कॉमन है। सो ए क्राइटेरिया से पीडीसी और बीईसी भी क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। वेरी इजी, नोट डाउन करते हैं इसको।
बहुत ही सिंपल सवाल था, और इस सवाल को करने के बाद आप इस सवाल को देखिए। इस सवाल में एक कंसेप्ट है मीडियन का। अब मीडियन क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं। जैसे मीडियन के बारे में एक लाइन बता देता हूं, ठीक है ना। मीडियन क्या होता है, मीडियन का क्या मतलब है भाई? मीडियन का ये मतलब होता है कि मान लो कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, ठीक, कोई भी ट्रायंगल है, सपोज एबीसी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और मीडियन का क्या मतलब है? किसी वर्टेक्स से आपने मीडियन, मीडियन एक लाइन है ना, लाइन सेगमेंट है। सो अगर आपने मीडियन ड्रॉ किया, सो अगर इस वर्टेक्स से आपने इसके अपोजिट साइड पे कहा कि भाई ये वाला जो लाइन है ना ये मीडियन है, तो ये जो लाइन होगा एडी, दिस लाइन एडी, ये इस बीसी को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये डी जो होगा, डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब ये बराबर ये होगा। एडी अगर मीडियन है, अगर मैं बोल रहा हूं एडी इज मीडियन, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब यह है कि बीडी बराबर डीसी हो जाएगा। मीडियन का यह मतलब है। जैसे मान लो कि भाई सर मैं ना ए वर्टेक्स से नहीं डील करना चाहता, सपोज कि ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल आप बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, ए बी सी। सर मीडियन जो ड्रॉ करेंगे ना सर, बी वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, बी वर्टेक्स से। सो अगर बी वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कीजिएगा, अगर यहां से आप मीडियन ड्रॉ कीजिएगा ऑपोजिट साइड पे, तो लेट से दिस पॉइंट इज डी, अगेन डी बिकम्स द मिड पॉइंट। इसका मतलब यह है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वली डिवाइड होगा। इफ बी डी इज मीडियन, लिखता जा रहा हूं मैं, बी डी अगर मीडियन है किसी वर्टेक्स से, है ना, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन क्या होता है? मीडियन होता है। फ्रॉम एनी द लाइन ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज मीडियन। क्लियर? सो इसका क्या मतलब होगा? अगर बी डी मीडियन है तो इसका मतलब है डी जो है ये सिंपली आपका क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब कॉमन सेंस एडी जो होगा ये क्या होगा? सी डी के बराबर होगा। इसका मतलब AC वाला साइड क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। तो कॉमन डेफिनेशन लिखूं मीडियन का। सो मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, एनी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल to the opposite side, to the opposite, to the midpoint of the opposite side। सही है ना? to the midpoint of the opposite side बोलना सही रहेगा। to the midpoint of the, ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है। to the midpoint of opposite side of the vertex। ठीक है? सो मीडियन जिस भी साइड पर ड्रॉ किया जाएगा उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब अगर मैं सी से ड्रॉ करूं तो सी से जब ड्रॉ होगा ये, तो जो सी पॉइंट होगा, ई पॉइंट होगा, वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। ये मतलब है मीडियन का। आइए हम अपने प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लो, है ना, ये नोट डाउन कर लो स्क्रीन को पॉज करके। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है एबीसी एक ट्रायंगल है, रिपीटेड सवाल है, सीबीएसई का रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला है एबीसी इज ए ट्रायंगल, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। तो एबीसी एक ट्रायंगल है और पी जो है ए बी पर कोई पॉइंट है और क्यू जो है वो ए सी पर कोई पॉइंट है। ठीक बात, अच्छी बात है। बोला है सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी। भाई पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो लिख लो, जो बात लिखा हुआ है उस बात को यहां पे नोट कर लेते हैं पहले, है ना, कि सर पी क्यू जो है ना इट इज पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है हमारे सवाल में। अगर बाबू पी क्यू पैरेलल टू बीसी हो गया तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल हो गया तो एक बात तो ये तय है कि अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो होगा वो अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं एंगल ए पी ई बराबर एंगल ए बी डी, है ना, कैसे?
इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आ रहा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इससे बराबर हो गया। एक बात तो ये समझ में आई, दूसरा ये कि सर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल AQE जो है ये बराबर है एंगल ACD के अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये बात तो, दो बात मुझे समझ में आ गया। और भी कोई बात समझ में आता है इससे कि सर PQ BC के पैरेलल है, यूज थेल्स BPT लगा सकते हैं अपन। अरे भाई कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ होता है, तो अगर कोई लाइन ड्रॉ होता है तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, सिंपल। सो अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता तो एक बात और समझ में आ रहा है कि सर AP/PB बराबर AE/ED भी होगा। यूज नहीं है कि है, बाद में देखेंगे। तो अभी तो बस जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया पहले लाइन को पढ़ के। अब बोला है प्रूव दैट द मीडियन AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, ठीक है। सो AD बोला है आपको कि भैया ये मीडियन है। अभी बताया है अगर AD मीडियन है तो मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन होता है, सही है। इसका मतलब D मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो D है ये क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर D मिड पॉइंट है इसका मतलब D जो होगा वो BC को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब कि BD बराबर सर क्या हो गया, CD हो गया। सो ये भी इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रूव दैट द मीडियन AD, तो मीडियन के बारे में इंफॉर्मेशन, ड्रॉन फ्रॉम A टू BC बाइसेक्ट PQ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव भाई जो मीडियन ड्रॉ किया है आपने AD वो PQ को कहीं E पर कट कर रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो E है ना, E बाइसेक्ट PQ, इसका मतलब क्या हो गया, E बाइसेक्ट PQ, सही। इसका मतलब यह है कि भैया PE बराबर EQ जो है आपको प्रूफ करना है। अगर E बाइसेक्ट कर रहा है तो AE भी PQ का मीडियन हो गया, नहीं APQ ट्रायंगल में AE भी क्या हो गया, मीडियन हो गया। तभी तो इस वाले को और इस वाले को आप इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। अगर ये इक्वल हो गया तो E मिड पॉइंट हो जाएगा, अगर E मिड पॉइंट हो गया तो AE मीडियन हो जाएगा, किसका, APQ ट्रायंगल का। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए प्रूफ, ये प्रूफ करना हमको, PE बराबर EQ, E पर कट कर रहा है तो PE बराबर EQ, मतलब वी हैव टू प्रूव E इज द मिड पॉइंट, अल्टीमेटली वी हैव टू प्रूव AE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल APQ। क्लियर। अच्छा कैसे स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन को, कैसे स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, मुझे PE बराबर EQ प्रूफ करना है। कैसे स्टार्ट लोगे क्वेश्चन को, सर देखो PE है ना, PE और EQ बराबर प्रूफ करना है तो आप कॉमन सेंस लगाओ। मुझे ये क्लिक कर रहा है कि भाई ये दोनों को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो क्या इक्वल दिया हुआ है, सर ये इक्वल दिया हुआ है, देखो ना भाई BD बराबर CD इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब अल्टीमेटली हमको इन दोनों की इक्वलिटी को रिलेट करने के लिए इनके साथ उनका रिलेशन निकालना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो देखो जरा मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूं, एक APE या APE, दूसरा ABD, क्लियर। सो ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूं, क्लियर। ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूं। तो देखो भाई अगर, हाँ तो क्या हो गया, एक तो सर बराबर आ रहा है एंगल APE बराबर है एंगल ABD के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल APE ABD के बराबर है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये PAE, देखो ये वाला जो एंगल है ना दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन है। तो एंगल PAE
एंगल पी ए ई बराबर एंगल बी ए डी, बी ए डी, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल कॉमन है इस बड़े ट्रायंगल ए बी डी और ए पी ई में। सो पी ए ई और बी ए डी बराबर हो गया, तो बाई ए ए क्राइटेरिया वी कैन से, बाई ए ए क्राइटेरिया, ठीक बात। बाय ए ए क्राइटेरिया मैं सिंपल कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए पी ई जो हो गया इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। कॉमन सेंस है, अगर ए पी ई और ए बी डी सिमिलर हो गए तो कॉमन सेंस ये कहता है कि सिमिलर होने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, हमें रिलेट किसको करना है, तो देखो ध्यान से, ए पी, ये देखो ए ई, छोटे ट्रायंगल का लिख रहा हूं मैं ए ई, सो वी कैन इजिली से ए ई अपॉन, अगर यहां पे ए ई लिखा है बाबू तो यहां क्या लिखोगे, ए डी लिखोगे, ए डी लिखना पड़ेगा। देखो ए ई अपॉन ए डी, करस्पॉन्डिंग साइड की प्रोपोर्शनलिटी बराबर, मुझे किसको रिलेट करना है सर, पीई, पीई अगर यहां लिखोगे ऊपर में अगर पीई लिख रहे हो सो पीई अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, बीडी लिखना पड़ेगा। कॉमन सेंस, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल कॉमन सेंस से प्रॉब्लम सॉल्व होगा सिमिलरिटी का। क्लियर? नाउ मैं दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं बात करना चाहता हूं ट्रायंगल, अब देखो जरा, अब मुझे इसको रिलेट करना है, तो भाई इसको जब इससे रिलेट कर दिया तो इसको भी इससे रिलेट कर दो। तो इसको इससे रिलेट करने का तरीका सिंपल, ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल उठाओ और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल उठाओ, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए क्यू ई, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए क्यू ई एंड ट्रायंगल ए क्यू ई एंड ट्रायंगल ए सी डी। देख लीजिए, इन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। सो ट्रायंगल ए क्यू ई एंड ट्रायंगल ए सी डी की बात कर रहा हूं, तो देख लो एंगल ए क्यू ई जो है, एंगल ए क्यू ई ये इक्वल है एंगल ए सी डी के। सर कैसे इक्वल है, यहां से इक्वल है, क्यों, क्योंकि सर ये लाइन पैरेलल है, दिस ट्रांसवर्सेस, सो दिस एंड दिस एंगल फॉर्म्स द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सो ए क्यू ई और ए सी डी बराबर हो गया। और दूसरा कॉमन सेंस, देखो ये वाला एंगल बाबू, ये वाला एंगल तो दोनों में सेम ही है। सो मैं लिखूं क्या, क्यू ए ई, करेक्ट। सो एंगल क्यू ए ई बराबर एंगल हो जाएगा सी ए डी, दिस इज व्हाट कॉमन। अब मैं रीजन नहीं लिख रहा यहां पे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ए क्यू ई जो हो गया बाय ए ए क्राइटेरिया, अगेन बाय ए ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए क्यू ई बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ऑफ कोर्स ए क्यू ई और ए सी डी सिमिलर हो गया, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। वी हैव टू रिलेट ई क्यू एंड सी डी। देखो जरा, ए ई लिखूं यहां से, सो इसका मतलब हो गया कि ए ई अपॉन सर ए डी अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी। जैसे ही ट्रायंगल की सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल का पैटर्न अगर आपने सही लिख लिया तो साइड का रेशियो लिखने में बड़ा आराम मिलता है। ए ई देखो फर्स्ट एंड थर्ड, सही है ना, बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू ई अपॉन सी डी, क्यू ई अपॉन सी डी, ठीक है, क्यू ई अपॉन सी डी। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, कुछ नजर आया, कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। सर फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं देखूं तो देखो यहां है ए ई बाई ए डी, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है, ए ई बाई ए डी, और यहां भी बैठा है ए ई बाई ए डी। सो अगर मैं 1 और 2 को चेक करूं, है ना, 1 और 2 को अगर मैं चेक करूं तो क्या मिला, ए ई बाई ए डी और ए ई बाई ए डी, है ना, एल एच एस इक्वल है, तो क्या बना ये बना कितना, इसका मतलब हो गया पीई अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू क्या, क्यू ई अपॉन सी डी। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अगर ये आपको समझ में आ गया तो नाउ वन मोर स्टेप एंड प्रॉब्लम इज डन। क्या है वो स्टेप, सर डी इज द मिड पॉइंट, AD is the median, so D is the midpoint.
इफ डी इज द मिड पॉइंट देन बी डी बराबर सी डी, हमने पहले ही डेटा में लिख रखा है। सो अगर बी डी और सी डी इक्वल है, इफ बी डी एंड सी डी आर इक्वल, गिवन बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो क्या मैं इसको खा पी जाऊं काट पीट करके? सो ये कट पीट जाएगा और क्या बचेगा? पीई बराबर क्यूई बचेगा। सो दिस इंप्लाइज पीई इक्वल्स टू क्यूई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। पीई इज इक्वल्स टू क्या बन गया? क्यूई बन गया। सो पीई बराबर क्यूई बन गया। इसका मतलब देखो, पीई बराबर क्यूई बनने का मतलब है कि जो ई है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो ई क्या है? मिड पॉइंट है। ई जो है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था। बाइसेक्ट पी क्यू, जो ये जो एडी जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज पॉइंट ई, तो कह रहा है कि जो पॉइंट ई है दैट बाइसेक्ट पी क्यू। सो इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसका मतलब वी नीड टू प्रूव पी बराबर ई क्यू और पी बराबर क्यू ई या ई क्यू हमने प्रूव कर दिया। हेंस डन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, आप इसको रिवीजन में डाल सकते हैं, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। बढ़िया सवाल है ना। इसी तरीके का एक और सवाल करवाता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आया, देख लेना। ए लैंप 3.3 मीटर एबव द ग्राउंड, ये कोई लैंप है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 3.3 मीटर, ठीक बात। एंड ए बॉय 110 सेंटीमीटर टॉल। 110 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 110 सेंटीमीटर, वो मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। 110 सेंटीमीटर का मतलब 110 बाई 100 मीटर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कितना हो गया? 1.1 मीटर टॉल बॉय की हाइट है ना। सो ये कितना हाइट दिया हुआ है? दिस इज 1.1 मीटर। सो 11 सेंटीमीटर का हाइट दिया हुआ है, इसका मतलब लड़के की हाइट 1.1 मीटर है। क्लियर? अब क्या दिया हुआ है आगे? वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दिस लैम्प पोस्ट एट ए, मतलब स्पीड दिया हुआ है, मतलब लड़का कहीं यहां था t बराबर 0 पर, जब टाइमर ऑन हुआ होगा तो लड़का कहीं यहां होगा। अब ये चल रहा है किस स्पीड से? तो स्पीड ऑफ द बॉय कितना दिया हुआ है? सो स्पीड ऑफ द बॉय गिवन एज 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो सोचिए, अगर ये स्पीड ये है और 4 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, टाइम गिवन 4 सेकेंड, तो लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो सोचो, t बराबर 0 पे लड़का यहां से चलना स्टार्ट हुआ होगा और 4 सेकंड पे कहीं p पॉइंट पे पहुंचा होगा। सो डिस्टेंस इज, सो AP डिस्टेंस कवर किया, सो डिस्टेंस d बोल दूं तो d इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन 4 सेकंड। सो AP कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट v इंटू टी। सो कॉमन सेंस लगा लो, कितना आ गया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, कितना हो गया? 0.8 इंटू 4, कितना हो गया डिस्टेंस? डिस्टेंस हो गया 3.2 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ द बॉय एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इज 3.2 मीटर। इसका मतलब AP जो है 3.2 मीटर है। सो इसको आप लिख लीजिए कितना? 3.2 मीटर। अब बोला है कि भाई यहां पे 3.3 मीटर ऊपर पे बल्ब लगा हुआ है। अब जैसे ही लड़का यहां आएगा तो सोचो, यहां से आने वाली जितनी लाइट होगी सबको ये ढक लेगा, बस इसको सर को छू करके जो लाइट जाएगा है ना, यहां पहुंचेगा, मतलब इसके आगे का जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा उजाला होगा, लाइट होगा, और लड़के का शैडो यहां से लेके यहां के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राउंड है, इस पर शैडो बन रहा होगा। मतलब शैडो का रीजन कौन है? PM इज द शैडो, है ना, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। सो PM को क्या बोल दूं मैं? दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो बोल दूं, लेंथ ऑफ शैडो। अगर ये लेंथ ऑफ शैडो है सो लेट से दिस इज x, ठीक है। सो इसको क्या बोल दिया? इसको बोल दिया x बोल दिया। कॉमन सेंस है, उठा लो। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल इन ट्रायंगल BAM, ट्रायंगल BAM एंड ट्रायंगल BAM एंड दूसरा ट्रायंगल उठा लो QPM। देख लो भाई, एंगल BA ये वर्टिकली है, ग्राउंड से वर्टिकल है, मतलब ये 90 डिग्री, और आदमी भी चल रहा होगा ग्राउंड से वर्टिकल ही चल रहा होगा। सो ये एंगल भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल BAM, एंगल BAM इज इक्वल्स टू एंगल QPM, QPM। कॉमन सेंस 90 डिग्री।
दूसरा क्या है देखो ना, BAM में ये एंगल जो है और QPM में ये एंगल जो है, दोनों एंगल क्या है, सेम ही है। सो एंगल सीधा लिखूं, क्या लिखना है, M है ना। सो यहां से लिख लेता हूं मैं, BMA इज इक्वल्स टू एंगल क्या, QMP, BMA QMP। सो दिस इज कॉमन। अगर ये दोनों दो एंगल कॉमन हो गए, सेम हो गया, तो बाई AA सिमिलरिटी लगा लीजिए, बाई AA क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, ट्रायंगल BAM becomes similar to triangle QPM। और अगर सिमिलरिटी once similarity is proved then corresponding sides are proportional। तो लिखो सिंपली क्या क्या डेटा है, सीधा लिखो BA अपॉन QP, दिस विल बी इक्वल्स टू AM अपॉन क्या लिखोगे, AM अपॉन PM लिखना पड़ेगा। देख लो, दिस साइड अपॉन दिस साइड बराबर बड़े ट्रायंगल का बेस और छोटे ट्रायंगल का बेस, ठीक है। और नहीं तो बस यहां से ध्यान रखना है ना, BA फर्स्ट सेकंड, QP फर्स्ट सेकंड, दूसरा क्या लिखा है, AM सेकंड थर्ड, PM सेकंड थर्ड। सो ये पैटर्न में लिखना, ये सिमिलरिटी का सबसे टफेस्ट पार्ट है। सो जैसे ही अगर आप ये पैटर्न में नहीं लिखेंगे, आप साइड गड़बड़ कर देंगे। सो वैल्यूज पुट कर लो और आंसर आ जाएगा। BA कितना दिया हुआ है, 3.3 अपॉन QP इज गिवन एज 1.1, 3 टाइम्स है। अच्छा, AM कितना दिया हुआ है, AM इज नथिंग बट देखना 3.2 प्लस x। सो ये लिखा है 3.2 प्लस x अपॉन, और PM कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। कॉमन सेंस, ये कट पिट जाएगा कितना, 3 टाइम्स हो जाएगा। सो ये 3 टाइम्स हो गया, सो 3 बराबर कितना हो गया, 3.2 प्लस x बाई x। भाई इसको काटा है मैंने, है ना, इसको काट पिट किया है तो 3 टाइम्स आया है, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 3.2 प्लस x। सो ये आ गया आपका कितना, 2x बराबर 3.2, तो x बराबर आ गया 1.6 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो at the end of t बराबर 4 सेकेंड। इजी। सो आसान सा सवाल था, 1.6 मीटर शैडो का लेंथ होगा, है ना। शैडो का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई बल्ब से ना आपको लाइन जो है हेड को टच करता हुआ लाइन ड्रॉ करना है, जहां पे गिरेगा मैन के लोकेशन से उस पॉइंट तक शैडो बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि लाइट जो है इसके नीचे आ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये जो है उसको रोक लेगा। सो यहां से आए का पार्ट पूरा का पूरा क्या होगा, है ना, लाइटेड होगा, और यहां वाला पार्ट क्या होगा, डार्क होगा। सो डार्क वाला पार्ट को शैडो बोलते हैं। सिंपल, नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल आसान सा सवाल था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, ये अच्छा सवाल है, रिपीटेड सवाल है, CBSE रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड सवाल। इसको बड़ा तमीज से कीजिएगा। ये देखने में आसान लग रहा है पर है टफ, ठीक है। ये देखने में आसान लग रहा है पर टफ है, आपको अभी पता चल जाएगा कि टफ क्यों है। CBSE का क्वेश्चन है, मैंने वहां CBSE लिखा नहीं है, है ना, पर है CBSE का क्वेश्चन, रिपीटेड सवाल है वो भी। सो बड़ा आराम से कीजिएगा इस सवाल को। क्या बोला है, ट्रायंगल ABC, ओके। तो गिवन ट्रायंगल ABC, देखना मैं बड़ा ही तमीज से लिखूंगा इसको, गिवन ट्रायंगल ABC। बेटा समझना, है ना, ये टफ क्यों है ये बताता हूं। अरे भाई टफ इसलिए है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल तुम लिख नहीं पाओगे। सही सिमिलर ट्रायंगल लिखना कला है ना, वो लिख लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। देखो ट्रायंगल ABC, क्या बोला है, ABAC बराबर है, ठीक बात है सर, AB बराबर AC जो है ये गिवन है। इसका मतलब है कि भैया ABC जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, और AB बराबर AC का मतलब ये है कि ये पूरा जो B एंगल है, एंगल ABC और ACB दोनों बराबर होंगे। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नो नीड, बस मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। D इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट, गिवन क्या है, और गिवन है सर, गिवन क्या है, ये दिया हुआ है। अब देखो
गिवन क्या है देखना सर, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC, ये लिखा हुआ है। ठीक, देखना BC स्क्वायर को आई कैन राइट BC इंटू BC, कोई दिक्कत थोड़ी है, और ये लिखा हुआ है क्या AC इंटू DC। ठीक है सर, अरेंज करो, तो अरेंज करूंगा तो क्या बनेगा, देखो BC अपॉन DC नीचे ले आऊं, अरे AC को भी नीचे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो BC अपॉन DC बराबर क्या आ गया, BC अपॉन DC बराबर क्या आ गया, दिस इज AC अपॉन BC। सो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, गिवन है ये आपको। ठीक है, टू प्रूफ BD बराबर BC। अब देखो ट्रायंगल कैसे पकड़ूंगा मैं, देखना ट्रायंगल कैसे पकड़ूंगा। टू प्रूफ BD बराबर BC लिख दूं आराम से, बहुत तमीज से सॉल्व करते हैं इसको। टू प्रूफ क्या करना है सर जी, ये करना है BD जो है वो BC के बराबर है, ये प्रूफ करना है। BD बराबर BC जो है ये प्रूफ करना है। ठीक बात, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, इसको देख करके क्या समझ में आता है, मुझे कौन कौन सा साइड उठाना है ये देखो। एक तो BC उठाना है, तो ये जो BC साइड है ये बड़े ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। दूसरा AC जो है मतलब बड़े ट्रायंगल को उठाना है, ये तो कंफर्म हो गया, मतलब ट्रायंगल ABC को तो उठाना है, ये कंफर्म हो गया। यहां से BC और AC है, मतलब BC और AC है, मतलब ट्रायंगल ABC को तो उठाना कंफर्म हो गया। सो लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखना इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल लिख रहा हूं मैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा उठाना, दूसरा ट्रायंगल सर, दूसरा ट्रायंगल उठाना BC एंड DC। तो BC तो ये रहा और DC ये रहा, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल उठाना है, दिस ट्रायंगल। और अगर ये ट्रायंगल उठाना है ना, मैं इसको मार्क करता हूं। ठीक है, सो इसको मैं मार्क करता हूं, ये ट्रायंगल उठाना है, दिस, ये वाला ट्रायंगल हमें उठाना है। अब सोचिए आप कि ABC और कौन सा दूसरा, अब इसको क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, तो देखो एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट तो ढूंढो। अरे भाई कम से कम एक तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढो लॉजिक से। देखो लॉजिक सिंपल सर, ट्रायंगल ABC, ठीक, ट्रायंगल DBC, ठीक सर, ABC में ये वाला एंगल और DBC में ये वाला एंगल सेम है, मतलब C जो है दोनों का करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। तो अगर यहां पे C जो है थर्ड पोजीशन पे लिखा है, तो यहां पर भी आपको थर्ड पोजीशन पे लिखना पड़ेगा। अब रहा मामला किसका, D और B का। सो अब मामला है D और B का, तो D और B का मामला चेक करने के लिए यहां से देखिए सर, DC और ये BC। तो देखो बाबू BC कहां है, BC है यहां पे, सही, तो C अगर लास्ट है तो B सेकंड है, तो अगर यहां BC है तो यहां DC है, मतलब D किस में आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। कॉमन सेंस, बच गया कौन, बच गया कौन, D कहां गया, B बच गया, तो BDC, ये रहा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल रहा आपका, ये ही ट्रायंगल है। नहीं विश्वास है तो देख लो, लिखो सर BC अपॉन DC, ओके, BC बाई DC बराबर, देखो AC अपॉन BC, AC बाई BC, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिख रहा हूं मैं कि भैया BC अपॉन DC बराबर AC अपॉन BC के बराबर दिया हुआ है, गिवन है। और दोनों में अगर मैं देखूं एंगल ACB की बात करूं और वहां से एंगल BCD की बात करूं, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। समझ में आया। सो मैंने पहले एक एंगल को पकड़ लिया तो एक पॉइंट मुझे मिल गया, दूसरा यहां रेशियो से चेक कर लिया, रेशियो से चेक कर लिया तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए तो आराम से ट्रायंगल का पैटर्न लिखा जा सकता है ना। सो कॉमन सेंस से थोड़ा सा ढूंढिए और सटीक लिखिए, सटीक लिखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, BC बाई DC, तो देखना जरा BC बाई DC, BC बड़े ट्रायंगल का BC, ये बड़े ट्रायंगल में BC अपॉन DC, ये दोनों प्रोपोर्शनल हुए, इक्वल नहीं लिख रहा हूं मैं,
प्रोपोर्शनल के लिए मैं मार्क कर रहा हूं। सो ये व्हाइट वाला इसके प्रोपोर्शनल है, व्हाइट किसका, बड़ी ट्रायंगल का, इसके प्रोपोर्शनल है। और दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है, एसी। एसी ये पूरा साइड जो है वो बीसी के प्रोपोर्शनल है। तो सोचो जरा, बड़े ट्रायंगल का पकड़ो, बड़े ट्रायंगल का ये साइड और बड़े ट्रायंगल का ये साइड। तो देखो ये साइड बड़े ट्रायंगल का और ये साइड बड़े ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का किसके किसके प्रोपोर्शनल है, ये जो है इसके प्रोपोर्शनल है और ये जो है इसके प्रोपोर्शनल है। तो देखो ना, इस साइड और इस साइड में जो कॉमन एंगल है, इंक्लूडेड एंगल क्या है, सी है। तो क्या ये एस ए एस क्राइटेरिया नहीं हो गया, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं हो गया? कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सो ये दोनों साइड, ये और ये साइड प्रोपोर्शनल है इस और इस साइड के, सही, और दोनों में कॉमन एंगल है। तो इनके और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल सी है और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल सी है। तो ए से एस क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। सो बाय ए से एस क्राइटेरिया, देखना, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्या लिख सकता हूं मैं, बाय ए से एस सिमिलरिटी वी कैन से, है ना, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया, इट बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। और ऐसी बात अगर है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो मुझे बी डी और बी सी प्रूफ करना है, बी डी एंड बी सी प्रूफ करना है। तो लिख लूं, बी डी एंड बी सी प्रूफ करना है और गिवन था क्या, ए बी ए सी गिवन था। तो ए बी बाई ए सी लिखो, ए बी तो लिख सकता हूं मैं यहां से ए बी अपॉन यहां का पहला दोनों, तो यहां का ए बी बाई बी डी, ठीक बात, बराबर ए सी, देख लो ए सी अपॉन लिख सकते हो, ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हो, बड़े प्यार से लिख सकता हूं मैं। कैसे हिंट मिला सर, ए बी ए सी का रेशियो निकालो बी डी बी सी से। तो देखो यहां से दिख रहा है ए बी बाई बी डी बराबर ए सी बाई बी सी, ठीक है, एंड ए बी बराबर ए सी गिवन है। तो बट ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज कि बी डी जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आराम से सॉल्व करने वाला ये था। ये ट्रायंगल लिखना कला है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। बी डी और बी सी क्या हो गया, बराबर हो गया। सो बी डी एंड बी सी कहां गया भैया, बी डी ये है बी डी, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। कॉमन सेंस नोट डाउन, फिर बात करते हैं। कॉमन सेंस से ये पकड़ना आना चाहिए कि हमको कौन से ट्रायंगल से डील करना है। सो यहां से हमें हिंट मिल गया कि AC और DC मतलब AC एंड DC मतलब एक ये ABC बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये BDC जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल, सही है ना। सो इनसे हमें डील करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसमें भी पकड़ो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, रिपीटेड सवाल है ना, ये भी CBSE का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसको भी पकड़ना, दो ट्रायंगल पकड़ो, पकड़ पाते हो कि नहीं देखते हैं। बोला है इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, कोई बात नहीं, AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, कॉमन सेंस से दिया हुआ है। अब देखते हैं, बोला है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, दिया हुआ है AD स्क्वायर, देखना AD स्क्वायर बराबर कितना, BD इंटू CD, अच्छी बात है। सो अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूं, अरेंज करते ही समझ में आएगा क्या, इसको लिख लो सर AD इंटू AD, ये दिया हुआ है, गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। सो देखना AD इंटू AD बराबर कितना हो गया, ये BD इंटू CD हो गया, थोड़ा सा अरेंज कर लूं, सो कितना आ जाएगा, AD अपॉन CD आ जाएगा, बराबर कितना, BD AD अपॉन CD बराबर कितना, BD अपॉन AD आ गया। सो ये हमारा गिवन डेटा था जिसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया है, गिवन डेटा को हमने रीअरेंज करके लिख लिया है। नाउ टू प्रूव एंगल BAC 90 डिग्री, सो एंगल क्या प्रूफ करना है, यहां लिख देता हूं मैं,
टू प्रूव एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। और ध्यान से देखिए, ध्यान से, एंगल BAC 90 डिग्री, मतलब ये पूरा 90 प्रूफ करना है। इसका मतलब जो पूरा जो BAC है ना, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। सो ये BAC 90 का मतलब एक्चुअली क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मुझे कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। अरे भाई BAC को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, वी कैन राइट एंगल BAC एज एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं। सो एंगल BAC कैन बी रिटन एज एंगल 1 प्लस एंगल 2, वी हैव टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। एक बात तो ये, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 90 प्रूफ करना है। अब मुद्दा ये है कि ट्रायंगल कौन सा उठाऊं, तो देखो जरा कौन सा ट्रायंगल उठाऊंगा मैं। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल उठाऊं मैं, कैसे समझ में आएगा, यहां से समझ में आएगा सर जी। AD, एक तो साइड ये AD है, ठीक है, दोनों AD है। दूसरा क्या है, BDCD, तो BDCD कहां है बाबू, BD यहां है, CD यहां है। समझ गए ट्रायंगल, सर BD इसके लिए ये ट्रायंगल, इसके लिए ये ट्रायंगल, देखो सही है। तो एक ट्रायंगल का नाम लिख दो, तो एक ट्रायंगल का नाम लिख दूं, ADB लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ADB लिख दिया, ठीक है। या इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, DAB ऐसे लिख लो, एंड ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, DAB इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और दूसरा मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल का नामकरण देखो कैसे करेंगे, सर D करस्पॉन्डिंग पॉइंट, डन। अरे भाई 90 90 दोनों ट्रायंगल में इक्वल एंगल मिल गए तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गया। सो ट्रायंगल, एक पॉइंट तो मुझे मिल गया D। एक का नाम आप लिख दीजिए, दूसरे का नाम लिखने के लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढो। सो एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट तो मुझे गुरुजी मिल गया, ठीक है। दूसरा कैसे, सर दूसरा यहां से हिंट मिलेगा। कैसे हिंट मिलेगा, सर BD बाई AD, समझिए BD बाई AD, तो देखिए AD बाई CD, यहां से AD, तो AD कहां है, AD, ये रहा AD, समझ रहे हो, AD। दूसरा क्या है, CD, मतलब D आ गया, तो मतलब A के करस्पॉन्डिंग C है, तो DCA की बात की जा रही है। अब चेक कर लो, तुम्हारे हिसाब से चेक कर लो रेशियो, AD बाई CD दिखा बराबर BD, देख लो थर्ड फर्स्ट, यहां पे AD थर्ड फर्स्ट, एकदम सही सटीक लिखा हुआ है, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो इन ट्रायंगल दिस क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, AD अपॉन CD बराबर BD अपॉन AD, दिस इज गिवन रेशियो। अब देखो एंगल D दोनों में 90 डिग्री है, सो लिखूं क्या, एंगल ADB इज इक्वल्स टू ADB इज इक्वल्स टू ADB इज इक्वल्स टू क्या, CDA, एंगल CDA क्या है, ये 90 डिग्री है। अब ध्यान से समझना, सुनो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, ये एंगल बराबर, देखना AD अपॉन CD बराबर BD अपॉन AD। तो देखो जरा एक्चुअली क्या हो रहा है, ये और ये साइड प्रोपोर्शनल है ये और ये साइड के, ठीक। और देखो ना ये और ये साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है और ये साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों सेम है, मतलब ए से एस क्राइटेरिया। सो एस ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या बनेगा सर, ट्रायंगल DAB बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल DCA। सही बात, तो अगर ये सिमिलर हो गया सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो चलिए एंगल लिखते हैं, सर एंगल D इज 90 डिग्री दिया हुआ है। सर जरा B की बात कर लूं क्या, एंगल B, तो इसको लिखूं, क्या लिखूंगा, B एंगल को क्या लिखोगे, B एंगल को, B एंगल को लिख लो DBA। सो एंगल DBA
बी ए बराबर, ये प्रूव हो गया है ना। सो अब मैं एंगल डी बी ए बराबर क्या हो जाएगा, डी बी ए बराबर हो जाएगा एंगल डी ए सी। ठीक, क्यों हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला इस एंगल के बराबर होगा, डी ए सी के। और ये डी ए सी है क्या, ये बेटा कुछ नहीं है, एंगल 2 ही तो है। ठीक बात, आ जाओ दूसरा मैं इसको चेक कर लेता हूं, ये क्या है। सो एक है डी ए बी, तो देखना एंगल डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, क्या ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 जो है ये किसके बराबर है, देखना डी ए बी, यहां से लिखो डी ए बी, तो यहां क्या लिखोगे डी सी ए, तो एंगल डी सी ए के बराबर है। ठीक बात, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, और यहां पर मैं इसको एक साथ लिख रहा हूं, एक ही बात है। सो खत्म हो गया क्वेश्चन, देख लो यहां से क्या लिखूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या बाबू इसको ऐड कर दूं। सो जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे, 1 प्लस 2 को ऐड करोगे, ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, छोटा करूंगा और क्या, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट, देखिए एंगल 1 डी ए बी, दिस इज एंगल डी ए बी प्लस एंगल 2 क्या है, डी बी ए, डी बी ए। एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो रहा है, यहां लिख लेते हैं, ठीक। चलिए, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, डी ए बी प्लस डी बी ए, ठीक है ना। अब मैं बात करूं ना, ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं, ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं, ये 1 प्लस 2 है क्या, 1 प्लस 2 है क्या, ये सर है 1 प्लस 2 इज नथिंग बट एंगल बी ए सी। ठीक बात, बी ए सी बराबर क्या हो गया, देखो एंगल डी डी ए बी कहां है, सॉरी ये लिखना था, एंगल 2 क्या है, डी ए सी, और ये डी ए सी किसके बराबर है, डी बी ए के बराबर है। सो यहां पे मुझे लिखना चाहिए था कि सर ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल डी बी ए एंड डी सी ए के बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल डी सी ए। देख लेना ये वाला और ये वाला एंगल का जो सम है वो सम क्या है, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है। अब देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस 2 को क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 को बी ए सी लिख दिया, तो बी ए सी, ठीक है, तो बी ए सी और ये कितना हो गया, डी बी ए डी बी सी, इसको रहने देते हैं, डी बी ए प्लस एंगल डी सी ए। अच्छा इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखूं क्या, देखना जरा, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं, इसी को देखो अब आपको आराम से दिखने लगेगा, आराम से दिखने लगा। अरे भाई एंगल बी ए सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए है, बी ए सी है क्या, ये पूरा एंगल ए है, डी बी ए है क्या, डी बी ए, ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, एंगल बी है, अब दिख गया। और डी सी ए क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का, सीधा मैं एंगल सी बोल सकता हूं, खत्म हो गया सवाल। देखो एंगल ए ऐड कर दो, सो एंगल ए प्लस एंगल ए, क्या मैं इसको 2 एंगल ए लिख दूं, बराबर क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकता हूं। क्या किया, एंगल ए ऐड कर दिया, तो जैसे ही एंगल ऐड करोगे सो तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, सो 2 टाइम्स एंगल ए बराबर 180 डिग्री, खत्म सवाल। सो यहां से ये लिख रहा हूं मैं, 2 टाइम्स एंगल ए बराबर 180 डिग्री, सो एंगल ए इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री प्रूव्ड। और एंगल ए ही क्या है, एंगल ए है 1 प्लस 2, इसका मतलब हो गया एंगल बी ए सी इट इज 90 डिग्री प्रूव्ड, सिंपल।
90 डिग्री प्रूव्ड, है ना। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लग रहा होगा, आराम से कीजिएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि सर ये जो एंगल 2 था, ये जो 2 एंगल है वो बी के बराबर है, वो इस एंगल के बराबर है, इसके, और ये जो एंगल 1 है, 1 दिस एंगल, सर ये जो 1 एंगल है वो इसके बराबर है। देखो एंगल 1 जो है वो DCA के बराबर है इसके, और एंगल 2 जो है, एंगल 2 वो है इसके बराबर है। तो सर ये प्लस ये पूरा 180 होना चाहिए। सो दिस इक्वल्स टू आया दिस प्लस दिस, तो एक और a ऐड कर दो, तो 2a बराबर 180, सो a बराबर 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। टफ प्रॉब्लम था, अच्छा सवाल था, आप इसको घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो वीडियो का लेंथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रोकते हैं। मेरे पास ना 4-5 और सवाल हैं, ठीक है। सो जिन बच्चों को मतलब ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो सिमिलरिटी समाप्त हो गया है ना, सिमिलरिटी सिमिलर ट्रायंगल समाप्त हो गए, पर जो बच्चे थोड़ा से और अच्छे प्रॉब्लम करना चाहते हैं ना, सो वो 1-आध घंटा जो चाहते हैं कि नहीं ट्रायंगल को मुझे रिवाइज करना है, सो उसके लिए जो है ना अगला 2 लेक्चर जरूर देखें। सो अगला 2 लेक्चर में क्या होगा ना, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, और वो क्वेश्चंस हैं वो तो मैं कराऊंगा ही, साथ में ना जनरल कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल के का 2 सिमिलर ट्रायंगल में जब मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उसका रिलेशन साइड से कैसे होता है, जब हम एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम। सो मे बी कि आपके सिलेबस में नहीं हो सकता है ना, लेकिन फिर भी जो है 1 घंटे का अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं तो ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं ये तो रिवाइज होगा ही, और साथ में आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑफिशियली तरीके से मुझे ये 6-7 सवाल करा के अगले चैप्टर पे चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे पास एक जो है ना 1-सवा घंटे का एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा मैं, और मैं वो सिर्फ जनरल क्वेश्चन प्रूफ कराऊंगा कि प्रूव दैट मीडियन ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स रिलेटेड टू साइड एज, मतलब कि रेशियो के बराबर होता है, मतलब साइड का रेशियो मीडियन का रेशियो के बराबर, साइड का रेशियो एंगल, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना। वो जनरल स्टेटमेंट है, जनरल थ्योरम है ना, वो तो स्किप कर दिया गया है, लेकिन क्या है ना कि आप वो चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से वो है कि भाई ये सवाल करने के बाद वो जनरल क्वेश्चन आप जरूर करें, तो इससे आपका क्या है ना, आपका लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगा, और ट्रायंगल से जो रिलेटेड जो डर है ना वो आपका खत्म हो जाएगा, और फिर हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो 2 लेक्चर और ये पूरा का पूरा चैप्टर ट्रायंगल कंप्लीटली समाप्त, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।